हेलो स्टूडेंट्स, खत्री ट्यूशंस क्लासेस की ऑनलाइन सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और हम आज का हमारा टॉपिक है 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर सेकंड एक्सरसाइज। पिछले वीडियो में हमने इसके 3 क्वेश्चंस किए थे। आज उसी के आगे क्वेश्चन नंबर 4 से हम स्टार्ट करते हैं। तो देखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर ये 3 क्वेश्चंस हमारे हो चुके थे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में जो दिया हुआ है, गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657, दो नंबर हैं, इसको हम लिखेंगे PX फर्स्ट नंबर 306 और GX इस प्रकार से डिनोट कर लेंगे सेकंड नंबर 657। इन दोनों का HCF जो दिया हुआ है वो है 9। हमें LCM फाइंड करना है। तो ये हमने लास्ट वीडियो में भी बताया था, क्लास इसकी स्टार्टिंग में, टॉपिक की स्टार्टिंग में भी बताया था, जब दो नंबर का जो है प्रोडक्ट उनके HCF और LCM के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो HCF इंटू LCM इक्वल फर्स्ट नंबर PX एंड सेकंड नंबर GX, इस प्रकार से लिखेंगे। HCF हमें गिवन है 9 इंटू LCM हमें फाइंड करना है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, और फर्स्ट नंबर जो है 306, सेकंड नंबर है 657। अब ये 9 यहाँ पर क्या है, इससे मल्टीप्लाई है। अगर हम इसको उस तरफ ले जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो LCM 306 इंटू 657 अपॉन 9। अब ये 9 से देखो, क्योंकि ये HCF है इसका, तो दोनों ही नंबर इससे डिविजिबल होंगे। हम किसी को भी काट लेंगे। मान लिया हम इसको करते हैं 9 से, 7 पर 63, 2 बचेगा, 9 3 जा 27। तब LCM जो होगा इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे 306 इंटू 73। ये पेपर में बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। इसको रफ पेज पे थोड़ा सा अलग से मल्टीप्लाई करके 306 को 73 से, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, फिर 7 से, 7 6 जा 42 और 7 3 जा 21, इसको प्लस 8 3 3 2 2, ये आ जाएगा 22,22338। ये हमारा LCM होगा इस नंबर का। ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। कई बार ये ऐसे ना देकर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स और HCF दे दिया जाता है, या प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स LCM दे दिया जाता है, दूसरा नंबर पूछा जाता है। कई बार LCM और HCF दोनों गिवन होंगे और एक नंबर दिया जाएगा, तब हमें सेकंड नंबर पूछा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट ऑफ 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। 6 की पावर कोई भी एक नेचुरल नंबर हो, 1 2 3 4 5 6, क्या वो कभी भी डिजिट उसका एंड जो होगा वो 0 से होगा? तो इसके लिए क्या जरूरी है, देखो, इफ ए नंबर एंड विद 0 देन प्राइम फैक्टर मस्ट बी 2 इंटू 5। n और m कोई भी नेचुरल नंबर हो सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकते हैं। ठीक है, 2 इंटू 5 होना चाहिए। तो अब इसमें 6 के जब हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये 2 इंटू 3 होगा। ठीक है, 6 की पावर n, तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर n। तो जो हमारा इसमें है, क्या नहीं है, 5 नहीं है। एंड डिजिट 0 होने के लिए क्या जरूरी है, a इक्वल कोई भी नंबर 2 इंटू 5 की फॉर्म में होना चाहिए। n और m कुछ भी हो सकते हैं। देखो, अगर इस प्राइम फैक्टर्स में एक बार 2 और 5 का पेयर होगा तो n डिजिट क्या होगा, 1 टाइम 0 हो जाएगा। और अगर 2 बार पेयर होगा 2 और 5 दोनों का, तो 2 टाइम n डिजिट 0 हो जाएगा। 3 होगा तो 3 टाइम्स n डिजिट 0 होगा। लेकिन इसमें जो है 6 की पावर n, 6 के जो प्राइम फैक्टर्स में है, 2 तो है हमारा, 6 की पावर n, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। तो हमारा 2 तो है लेकिन 5 इसमें नहीं है। सो इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल बी एंड डिजिट ए 0। तो ये 0 संभव नहीं है, क्योंकि इसके जो प्राइम फैक्टर हैं 6 के, वो 2 इंटू 5 की फॉर्म में नहीं है। तो ये कभी भी n की पावर, हम कुछ भी n की वैल्यू हम कुछ भी रखें, कोई भी नेचुरल नंबर रखें, वो n डिजिट 0 नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक्सप्लेन वाई ये बताना है इसमें 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड ये दो क्वेश्चन एक में ही दिए हैं कि ये कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर किस प्रकार का नंबर है? कंपोजिट नंबर वो सभी नंबर कंपोजिट नंबर होते हैं जिसके दो से अधिक फैक्टर हों। जैसे प्राइम नंबर क्या होगा? 1 और वो खुद संख्या। 1 और प्राइम नंबर को छोड़कर जितने भी नंबर होंगे हमारे क्या होंगे? कंपोजिट नंबर हो। इसका मतलब क्या? दो से अधिक फैक्टर जितने भी होंगे। तो हम इसमें फर्स्ट नंबर देखेंगे। हमारा फर्स्ट नंबर है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। पहले इसको चेक करेंगे। इसमें से हम 13 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ क्या बचेगा? 7 इंटू 11 प्लस 1। अब इसको भी सिंपल हल कर लेते हैं। देखो ये 77 प्लस 1 78 हो जाएगा। अब 78 के फैक्टर हम बना सकते हैं। 78 को उसको थोड़ा सा साइड में रब पे कर लेंगे। 78 के प्राइम फैक्टर 2 से करेंगे, 2 3 जा 2 9 जा, फिर 3 से करेंगे 13, 13 से 1। तो देखो इसके कितने फैक्टर हो गए? 2 इंटू 3 इंटू 13। अब बिकॉज ये नंबर कितने हैं? कितने? कुल 4 फैक्टर हैं और 1 भी हम रख सकते हैं हम इसमें। तो एक दो से अधिक फैक्टर हैं। सो इट्स नंबर इज ए कंपोजिट नंबर। सो बिकॉज गिवन नंबर has more than two factors. Two prime factors भी लिख सकते हैं, two factors. So it's a composite number. इसी प्रकार से हम इसका सेकंड पार्ट है, उसमें क्या दिया हुआ? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस 5। इसमें हम क्या नंबर लेंगे? 5 जो है एक नंबर कॉमन ले लेंगे। तो यह हमारा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू सॉरी 5 हम कॉमन ले चुके हैं इसमें, यहाँ 3 लिख लेते हैं। 4 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 ये नंबर आ जाएगा। तो एक तो फैक्टर हो गया 5। इस सारे को हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। देखो 2 4 जा 8, 3 जा 24 और 7 6 जा 42। 42 को 24 से 24 2 जा 48, 4 बचेगा। 24 4 जा 96 और 4 100। तो ये 108 ये है और 1 ये है, तो ये 109 टोटल हो जाएगा। अब देखो चाहे बेशक ये एक प्राइम नंबर है, 109 किस प्रकार का है? प्राइम नंबर हो तो भी इसका जो एक फैक्टर 1 होगा, एक 5 होगा और एक 1009 होगा। ठीक है, हम इसको चेक नहीं करते किस प्रकार का नंबर है, हमारा इतने से भी काम चल जाएगा क्योंकि इसके 2 से अधिक फैक्टर हैं। तो बिकॉज गिवन नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर, सो इट्स ए कंपोजिट नंबर। तो यही प्रूव करना था हमें, ये एक कंपोजिट नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 7। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स। इस प्रकार से एक सपोर्ट सर्कुलर ग्राउंड है। अब इसमें सोनिया जो है इसका पूरा एक राउंड लगाने में कितना लेती है? 18 मिनट्स लेती है। मान लिया ये 18 मिनट्स लेती है सोनिया, इसको एस। और दूसरा बच्चा कौन है? रवि। रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर दी सेम। रवि भी इसी का एक राउंड लगाता है और वो 12 मिनट में उसका पूरा एक राउंड लगा देता है। तो सोनिया कितना टाइम लेती है? सोनिया लेती है 18 मिनट्स, रवि जो है वो लेता है 12 मिनट्स। दोनों का ये टाइम हो गया। उसने पूछा है सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट्स एंड एट द सेम टाइम एंड गो ऑन द सेम डायरेक्शंस, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। वे स्टार्टिंग पॉइंट में दोबारा किस समय मिलेंगे? तो देखो कम से कम कितना, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, जो जितना ये दोनों टाइम लेते हैं उनका क्या निकलेगा? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एलसीएम ऑफ 12 एंड 18 जो उनका टाइम लगेगा वो इनका एलसीएम होगा। तो हम इसमें एलसीएम 18 का जो है फैक्टर बना सकते हैं। 18 के फैक्टर क्या बनेंगे? 3 इंटू 3 इंटू 2 और 12 के जो बनेंगे वो होंगे 3 इंटू 2 इंटू 2। तो जो हमारा एलसीएम जो आएगा, एलसीएम दोनों नंबर का वो हो गया 3 की भी पावर 2 हो जाएगी और 2 की पावर भी 2। तो ये हमारा 36। तो आफ्टर 36 मिनट
दे मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये हमारी इसमें फर्स्ट चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज थी। इसमें टोटल 7 क्वेश्चन थे। पहले 3 क्वेश्चन हमने पहली वीडियो में किए हैं, उनको आप जाकर पुरानी वीडियो में चेक कर सकते हैं, और अगले क्वेश्चन इसकी अगली एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। थैंक यू, देखते रहिए।